सीधा रुख करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का प्रेस वार्ता वो कर रहे हैं। और नए भारत के बढ़ते कदम, इसके पीछे युवा शक्ति का भी और हमारे साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में हुआ और जितना हौसला अफजाई उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों की भी की, मैं यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। मंगलयान, फिर चंद्रयान, अब सूर्य और शुक्र पर जाने की तैयारी है। और आप देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कही थी और मेक इन इंडिया की बात कही थी, तब भी जो लोग हंसते थे कि क्या होगा आत्मनिर्भर भारत पे, आज ऐसे मोबाइल फोन जो आप सबके हाथ में हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। इसी तरह से स्टार्टअप्स में आज से 9 साल पहले हम कहीं खड़े नहीं थे, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया है। और इसके पीछे भारत के युवाओं का सामर्थ्य, उनकी ताकत दिखती है। कई बार जब हम दुनिया भर की बड़ी कंपनीज के सीईओज को देखें तो भारतीय उनको हेड कर रहे हैं। एक और इस बात का बहुत गर्व होता है, दूसरी ओर लगता है काश उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकारें थी उनको अवसर देश में मिला होता तो दुनिया भर की बड़ी कंपनीज आज यहां पर भी होती। स्पेस सेक्टर खोला तो एकदम से एक ही साल के अंदर प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में रॉकेट, सैटेलाइट छोड़ने का काम भी किया। और यही नहीं, आज जहां मध्य प्रदेश की राजधानी में राजा भोज की धरती पे मैं बैठा हूं, मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत शानदार प्रयोग किए हैं और शुरुआत की है। और अगर सीएम स्काई की मैं बात करूं, सीखो कमाओ योजना, ये अपने आप में एक बहुत शानदार पहल है और ये अपने आप में एक अनूठी पहल है पूरे देश और दुनिया भर में, जहां 8,63,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पंजीयन हुआ है और 16,100 से अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 68,000 से ज्यादा पद स्वीकृत हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। और इसके पीछे भावना यही है कि जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर उस दिशा में भी बढ़े। और हमने देखा है मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो या स्टैंड अप इंडिया हो, फिर हमारी अन्य योजनाओं का लाभ देश के युवा उठा रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश की स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना, इससे युवाओं को एक नई ताकत मिली है, रोजगार की भी और स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके तो आईआईटी हो, आईआईएम हो या फिर आईआईसी हो या फिर 3 ट्रिपल आईटी हो, एनआईटी हो, एनआईएफटी हो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो, ये सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं पे मिले हैं तो मध्य प्रदेश को मिले हैं। ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश के प्रति है। और हर माह, जहां मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो हर माह औसतन 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए की लागत से 1800 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए जा रहे हैं ताकि स्वरोजगार से उनको जोड़ा जा सके। और ये युवाओं का वो बोझ भी खत्म करता है कि कहां से कोलेट्रल लाएंगे, कहां से गारंटी देंगे, कैसे काम शुरू कर पाएंगे। आज उनको सिर्फ सही सोच और सही दिशा में बढ़ना है, बाकी सारा काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। एक साल में 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया को एक अभियान चलाकर मूर्त रूप दिया जा रहा है। और यही नहीं, युवाओं के समग्र कल्याण और सशक्तिकरण के लक्ष्य के लिए युवा नीति 2023 लागू की गई है। आपको याद होगा, अब से कुछ महीने पहले ही जब मैं मध्य प्रदेश आया था, जबलपुर भी गए, हम इंदौर भी गए, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बाकी सब आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने तो अंग्रेजीकरण ही किया था, हमारी सरकार ने मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए किया। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मेडिकल के क्षेत्र में भी हिंदी में उसका सिलेबस लेकर आए। दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय पर
अरे कहां आप दिग्विजय जी की बातों पे विश्वास करते भाई? आज कांग्रेस में उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। सर फर्स्ट टाइम जो ओसामा जी करते थे, आप उनकी बात पे कहां चले हो? सर राहुल गांधी कश्मीर में है। और वो खुद नहीं कह रहे, कहते मैंने कहीं पढ़ा है। सर राहुल गांधी कश्मीर में छुट्टी मना रहे हैं और वो अटैक भी कर रहे थे कि और गारंटी ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को वो हराएंगे और राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है। मैं श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने इससे पहले कब कश्मीर में छुट्टी बिताई थी या लद्दाख में कब छुट्टी बिताई थी? वो तो विदेशों में छुट्टियां मनाते थे। लेकिन जब से धारा 370-35 से हटी जम्मू कश्मीर में से, पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवाद की घटनाएं बंद हुई, तब जाके श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को अवसर मिला कि भाई बहन बर्फ के गोले बना के एक दूसरे का खेल सके। आज से पहले मौका नहीं मिला था साहब। ये मोदी है तो मुमकिन है। और लद्दाख भी जहां पर गए, वो शायद इसी डर के मारे पहले नहीं जाते होंगे कि पंडित नेहरू जी की जो सोच थी, उनके निर्णयों के कारण जो एक्साइज चिन्ह का एरिया और भारत के 49,000 स्क्वायर किलोमीटर पंडित नेहरू जी के समय चाइना ले गया था। लेकिन अब ऐसी सरकार देश में है कि 1 इंच भूमि की ओर भी आंख उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि आज एक ऐसी सरकार है जो अपने सैनिकों के पीछे खड़ी है, उनको मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने सैनिकों को मजबूत क्या करना था? बर्फ में जो सैनिक -45 डिग्री में रहते थे, उनको स्नो बूट, स्नो सूट तक नहीं देते थे जी। हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, स्नो सूट, स्नो बूट भी दिए और लेटेस्ट हथियार दिए, लड़ाकू विमान दिए। कांग्रेस की सरकारों के पहले दिन से लेकर 2014 तक हर घोटाले में, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाले से लेकर हर घोटाले में इनका नाम आया। यही अंतर है, इनके लिए पैसा फर्स्ट, हमारे लिए सैनिक फर्स्ट। इनके लिए परिवार फर्स्ट, हमारे लिए देश फर्स्ट।